अब आए हैं सचिन जोशी, तेलुगु वॉरियर्स के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। पिछले मैच में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं मनोज दत्त और अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद राशिद। हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। एक और दिलचस्प मुकाबला प्रगति पर, और आइए सीधे हम चलते हैं ग्राउंड पर शबीना के पास, देखते हैं कि उनके साथ कौन है इस वक्त। और इस वक्त एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ सुदीप को लेग बिफोर करार दिया गया है। और इस बैट को ना सुनने का एक कारण राशिद ये भी हो सकता है क्योंकि काफी संख्या में यहाँ समर्थक मौजूद है। उस शोर में बैट की आवाज खो गई। बिल्कुल ठीक फरमाते हुए आप, यहाँ पर एक इतनी दूर से जज करना रोशनी के अंदर उतना आसान नहीं होता। और जो आपने कहा कि जो शोर है मैदान पर, उसमें संभवतः अंपायर, हालांकि बीसीसीआई डीआरएस के समर्थन में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सीसीएल ने एक नई मुहिम और एक नया मुद्दा छेड़ दिया है कि रेफरल सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है खेल के मैदान में। बिल्कुल बात करेंगे इस पर। Shot delivery, pull away and straight to fielder, gone. Lovely shot and lovely caught. First gone for the home team. और आइए सीधे चलते हैं शबीना के। एक अच्छा यहां पर गेंद था और इसको बड़े स्ट्रोक में तब्दील कर सकते थे, मिस कर गए स्ट्रोक को। मनोज, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे, सबीना के पास थोड़ी देर में चलेंगे, लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना, एवरी डे इज नॉट संडे, लेकिन टुडे इज संडे। सुदीप को मौका मिला, बैट हुए, अंपायर ने आउट किया, उन्होंने रेफरल किया और यहाँ पर सुदीप के फिल्म स्टार और क्रिकेट स्टार का अनोखा संगम। अपने दर्शकों को बता दें कि वेंकटेश ने 1986 में किनेरा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्राप्त किया था। तब से ये सफर निरंतर जारी है। एक मौका आया था वहां पर विकेटकीपर के लिए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल, कोशिश जरूर की, आउटसाइड एज मिला था, लेकिन पोजीशन नहीं कर पाए अपने आप को अच्छी तरीके से। और वेंकटेश तो लगभग ऐसा लगा कि उनको लगा कि शायद विकेट मिल ही गया, लेकिन बैकअप करते हुए अपने प्लेयर्स को प्रदीप सबसे खतरनाक बल्लेबाज अब तक के कर्नाटका की तरफ से। और आने वाले बल्लेबाजों में एच राजीव, विश्वास, राहुल, dancing down the track, hit it hard, but no chance whatsoever for the bowler. डर गए थे थोड़ा सा, लेकिन निश्चित ही घबराहट बहुत बढ़ती जाएगी ऐसे स्ट्रोक के बाद। गेंदबाज की एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं मनोज, खासतौर पर प्रदीप। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, हाथ से बॉल छिटक गई और यहां पर काफी कुछ खो दिया। देखना यह होगा कि ये कैच कितना महंगा साबित होगा। मुश्किल कैच था और गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में गेंद को डिलीवर करने के बाद इस तरीके के स्ट्राइकिंग कैचेस को पकड़ पाना खासा मुश्किल होता है उनके लिए। अगली गेंद पंच करते हुए सिंगल हासिल करेंगे ऑफसाइड में। हालांकि क्रिकेट की कोचिंग में बेसिक्स को लेकर बताया जाता है कि जब आप गेंद को डिलीवर करें तो गेंद डिलीवर करने के बाद आपका अगला ध्यान होना चाहिए कि संभवतः कैच मेरी तरफ आएगा, रिटर्न कैच, तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। और इस तरह से एक आसान कैच वहां पर छूटा प्रदीप का।
लेकिन इस बीच एक और अच्छे स्ट्रोक की तलाश में रन्स लगातार आते हुए, और मैं स्वागत करूंगा अपने साथी कमेंटेटर का राजेंद्र अमरनाथ हमें ज्वाइन करते हुए कमेंट्री बॉक्स में। स्वागत है एक बार फिर से आपका। Thank you very much. And another partnership coming up, 35 from 31 deliveries. Number of catches have been dropped in the last couple of overs, which is not a very good sign for a team which is elected to field first. This one played straight. Is it there? Does it go over? Needs to be seen. There was an attempt at long off. Probably they're going to just see whether it crossed the boundary line or just fell inside. There was an attempt. Karnataka sailing and sailing well. This angle will probably give us some sort of an idea. Well, now this is an angle that will give. Well, this doesn't show much either. A lot of angles are taken into consideration, especially every run counts in T20. Well, that's a big shot, picking up maximum of 6. So runs are flowing. There's the third 6 of the innings. 5 boundaries have also been scored. Goes again. Has he cleared it again? Yes, this one rather easily. 2 sixes coming on last 2 deliveries. A very productive over. 83 for 1 after 11.